मनुष्य का सबसे बड़ा गुण कौन सा? मात्र एक गुण यदि उसमें है तो बाकी सभी गुण स्वतः ही उसके अंदर चले आएंगे। परंतु यदि एक गुण वो उसमें नहीं है तो बाकी जितने भी उसमें गुण है वो सब व्यर्थ है किसी काम के। तो फिर वो गुण कौन सा है? आइए एक दृष्टांत के माध्यम से हम उसे समझते हैं कि बनारस में एक धनवान सेठ था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और सत्यवादी था। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सामने हमेशा उस सेठ की प्रशंसा किया करते थे, तारीफ करते थे कि यह सेठ जो है बहुत बड़ा सत्यवादी है और मेरा परम भक्त है। तब महिलाओं में क्या शंका रहती है, जैसे भगवान राम की परीक्षा भी सती ने ले ली थी, तो लक्ष्मी जी ने भी कहा कि इसकी परीक्षा लूँगी मैं, आप हमेशा इसकी तारीफ करते हो कि ये सत्यवादी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी सेठ सो रहा है, तुम सपने में जाके उसकी परीक्षा ले लो। तो लक्ष्मी सेठ के सपने में गई। सेठ जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो बोलो मैं कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कि तुम्हारे घर में रहते रहते मैं बहुत अब ऊब गई हूँ और तुम्हारे घर से मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, सेठ ने कि लक्ष्मी तो होती चंचल है, एक जगह रुकती भी नहीं है, आप जहाँ पे भी अपनी इच्छा हो जा सकती है, मैं आपको रोकने वाला कौन हो? और यदि मैं आपको रोकूंगा तो भी आप रुकेगी नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं जा रही हूँ। तो लक्ष्मी चली गई। सेठ दरिद्र हो गया। तभी लक्ष्मी फिर दूसरा रूप धारण करके आई और यश बन के आई। तो कि जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसके पास में यश होता नहीं है। यश उसी के पास में होता है जिसके पास लक्ष्मी होती है, उसी का नाम होता है, उसी की प्रशंसा होती है, उसी की तारीफ करते हैं सब लोग। सर्वे गुणा कंचनम आश्रित, कि सब पैसा है तो सब जने, तो यश भी उसका नहीं है। यश उसी को मिलता है जिसके पास धन होता है। तो मैं भी जा रहा हूँ, तो क्या जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो धर्म आया, समझ गया। ये धर्म बन करके लक्ष्मी आई। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ धन नहीं है, यश नहीं है, तो मेरा क्या काम है? तो ये आप जाना चाहे तो आप भी चले जाइए। वो भी चला गया। अब लक्ष्मी ने फिर अंतिम रूप से सत्य बन करके आई और सेठ से कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं अगर आप चले जाओगे तो मेरे पास वो बचेगा ही क्या? जब आदमी के पास सच्चाई नहीं बची, खुलूस नहीं बचा, तो मैं किस रूप से भगवान का नाम लूँगा झूठे मन से? भगवान का नाम तो सच्चे हृदय से लिया जाता है। और जब मेरे पास में सच्चाई नहीं रहेगी तो मैं भगवान का भजन कैसे करूँगा? और मैं आपको नहीं जाने देना चाहता, बाकी सब चले गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब लक्ष्मी ने कहा कि ये आदमी वास्तव में मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और ये सच्चाई को, सत्य को नहीं छोड़ना चाहता है। इसने धर्म को जाता कर दिया, यश को जाता कर दिया, ले वैभव लक्ष्मी को जाता कर दिया, पर सत्य का पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो उसने कहा ठीक है। तो सत्य बन करके जब वो लक्ष्मी वहीं रुक गई तो थोड़ी देर में धर्म भी आया। तो क्या, जहाँ सत्य होता है वहाँ धर्म भी होता है, मैं भी यही रहूँगा। और जहाँ सत्य और धर्म है तो यश तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। यश भी आ गया। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाई जहाँ सत्य, धर्म और यश है वहाँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है। तो सब वापस आ गए। तो सत मत छोड़ो साहबा, सत छोड़े पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए कभी भी आदमी को सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा गुण मनुष्य का सत्य है, और यदि उसके पास में सत्य है तो फिर उसके पास में सभी गुण हैं।